हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल 15 मिनट्स फॉर इंग्लिश। आप सबको पता ही है इंग्लिश का क्लास 12th का बोर्ड पेपर है 13th को। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हैं जिनके मेरे पास व्हाट्सएप भी आए हुए हैं और जो मेरे टेलीग्राम ग्रुप में हैं कि उनको राइटिंग सेक्शन में बहुत प्रॉब्लम है। तो एक मैंने सोचा छोटा सा लेकिन एक इंपॉर्टेंट कंबाइंड वीडियो बना देते हैं राइटिंग सेक्शन के ऊपर। आप सोच रहे हो सर लेट तो नहीं हो गए? नहीं, इसलिए लेट नहीं हुआ है क्योंकि प्रॉब्लम अभी आई है और पेपर 13th को है। अभी के अभी एक कंबाइंड रिवीजन पढ़ के जाओगे तो 13th को आसानी से सॉल्व कर लोगे। क्लियर? वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है क्योंकि मैं आप लोगों को इसमें 3 मार्क्स का क्वेश्चन यानी इनविटेशन एंड इनविटेशन के रिप्लाई एंड 5 मार्क्स का क्वेश्चन यानी आप लोगों के रिपोर्ट राइटिंग प्लस जॉब एप्लीकेशन को कंबाइन पढ़ाने वाला हूं। हम लोग इसमें फॉर्मेट पढ़ेंगे, एग्जांपल्स देख लेंगे एंड कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स जो मुझे लगता है जो आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है वो बताने वाला हूं। क्लियर? अगर वीडियो ज्यादा लंबा हुआ तो 2 पार्ट्स में आ जाएगा, ज्यादा लंबा नहीं हुआ तो एक पार्ट में कंबाइन हो जाएगा। तो चलते हैं फटाफट से मेरी कंप्यूटर स्क्रीन पे आ जाओ। स्टूडेंट्स, हम लोग अपनी स्क्रीन पे आ चुके हैं, कंप्यूटर स्क्रीन पे फटाफट से आ जाओ। सो इनविटेशन, मेरे ख्याल से आप लोगों को इसका मीनिंग पता होगा। इनविटेशन मतलब बुलावा। ओके, किसी ने भी किसी को किसी की शादी में, किसी पार्टी में, ओके, कोई ऑफिशियल यानी आप स्कूल की तरफ से किसी चीफ गेस्ट को बुला रहे हो, सो ये सब एक इनविटेशन है। ओके, अब मेन चीज क्या है यहाँ पे? टाइप्स। सो फर्स्ट 2 टाइप्स के होते हैं, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल। अब अभी हम लोग यहाँ पे फॉर्मल इनविटेशन देखने वाले हैं तो उस पे फोकस करते हैं। अब ये चीज इंपॉर्टेंट है, कंफ्यूज मत होना। इनफॉर्मल को अभी भूल जाओ। ओके, मीनिंग मैं आपको बता देता हूँ। फॉर्मल मीन्स ऑफिशियल यूज के लिए। मान लो आप स्कूल में किसी चीफ गेस्ट को बुला रहे हैं, किसी फंक्शन के लिए, किसी अथॉरिटीज ऑफिस में कोई प्रोग्राम है वहां पे किसी चीफ गेस्ट को बुला रहे हैं या वहां पे इनवाइट भेज रहे हैं, तो फॉर्मल इन्विटेशन काम में आता है। अब फॉर्मल इनविटेशन के 2 टाइप्स हैं कि ये इंपॉर्टेंट है, कार्ड टाइप एंड लेटर टाइप। अब आप बोलोगे सर ये क्या है? बहुत सिंपल है। कार्ड मतलब आप लोगों ने सिंपल कार्ड्स देखे हैं, उस टाइप का इनविटेशन। एंड लेटर टाइप का जिसमें लेटर में लिख के भेजा जाता है कि एज अ चीफ गेस्ट आपको आना है या कुछ भी वर्क के लिए। समझ में आया? एक होगा कार्ड टाइप का, एक लेटर टाइप का। जल्दी इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि हम लोगों को काफी सारे टॉपिक्स इस वीडियो में कवर करने। सो देखो, मैं सारे आपको इंपॉर्टेंट टिप्स नहीं बताऊंगा, जो जो इंपॉर्टेंट है मुझे लगता है वो आप लोगों को जानना नीड है। फर्स्ट यहाँ पे क्या है देखो, फॉर्मल इन्विटेशन हमेशा थर्ड पर्सन में लिखे आएंगे, यानी ही, शी, इट और नेम। ओके, ये चीज समझ में आया? अब आप बोलोगे सर थर्ड पर्सन मतलब किसी थर्ड बंदे को रेफर कर रहे हो। आप क्या कर रहे हो? किसी थर्ड बंदे को क्या कर रहे हो? इनविटेशन लिख के भेज रहे हो। तो या तो उसको ही बोलेंगे, शी बोलेंगे, इट बोलेंगे या उसके नेम से उसको रेफर करेंगे। ओके, तो आपको फॉर्मल इनविटेशन में मोस्टली आई, यू और वी का यूज नहीं करना। चलो, आपके जो होस्ट है, यहाँ पे होस्ट का नेम, डेट, टाइम, वेन्यू, ये सब प्रॉपरली होना चाहिए। ये मेन चीज थी। ओके, नेक्स्ट स्क्रीन पे चलते हैं। तो इंपॉर्टेंट टिप्स के बाद स्टूडेंट्स अब हम लोग फर्स्ट टाइप ले रहे हैं, कार्ड टाइप। ओके, ये एक एग्जांपल है, एग्जांपल के थ्रू मैं आपको पूरा फॉर्मेट समझा देने वाला हूँ। अगर आप इस एग्जांपल को 2 to 3 टाइम्स प्रैक्टिस कर लोगे तो आप इजीली पेपर में जाके अगर कार्ड टाइप का इन्विटेशन आता है उसको सॉल्व कर लोगे। तो देखो, अब फॉर्मेट क्या है? सबसे पहले आपको नेम और पोस्ट ऑफ द होस्ट, यानी भाई जो ऑर्गेनाइज कर रहा है, जो पार्टी ऑर्गेनाइज कर रहा है, उसका नाम या उसकी पोस्ट आनी चाहिए। देखा होगा आपने कार्ड्स में कभी कभार मिस्टर और मिस्टर शास्त्री, यानी जो दूल्हा दुल्हन के पापा होते हैं उनका नाम लिखा होता है, पापा मम्मी का, या फिर ऐसे लिखा होता है डॉटर ऑफ और सन ऑफ। ओके, तो उनकी पोस्ट होती है, तो ये सबसे पहले आएगा यहाँ पे। क्लियर? उसके बाद आपको ये लाइन मैं अभी समझाने वाला हूँ लिखनी, ये सिमिलर है। उसके बाद आपकी आएगी ओकेजन और इवेंट। भाई क्यों लिख रहे हैं ये इनविटेशन, क्यों है? तो आपको ओकेजन बतानी है। देखो, ओकेजन ऑफ द वेडिंग ऑफ देयर सन। फिर यहाँ पे आपको उनके सन का नाम और उनके डॉटर का नेम, जो भी है उनकी बहू का, एक्स वाई जेड इन लॉज का, वो चीज यहाँ पे क्लियर है। उसके बाद डेट, टाइम और वेन्यू क्लियर है। देखो, डेट, टाइम दे रखा है और ये वेन्यू बताया। क्लियर? और यहाँ पे आएगी आपकी कॉन्टैक्ट डिटेल्स। ओके, कॉन्टैक्ट डिटेल्स में आरएसवीपी कौन होते हैं, बेसिक मतलब मैं आपको समझा देता हूँ। आरएसवीपी, अगर आप लोग शादी में या जो भी इवेंट है उसमें जा रहे हैं तो आप उनको कॉन्टैक्ट करके बता सकते हैं कि हम लोग आ रहे हैं, हमारा रिजर्वेशन करके रखें, कि हमारे लिए इंतजाम करके रखें, इस तरीके से। तो यहाँ पे आरएसवीपी होगा। और ये क्या लिखा है? विद बेस्ट कॉम्प्लीमेंट्स फ्रॉम रिलेटिव्स एंड फ्रेंड्स। आप लोगों ने देखा होगा मोस्टली कार्ड में लिखा होता है मेरे चाचा की शादी में जरूर जरूर आना, इस तरीके से जो भी एक छोटा सा मैसेज होता है फ्रॉम फैमिली मेंबर्स, वो यहाँ पे मेंशन होता है। क्लियर है? तो देखो, अब मैं आपको एक बार पढ़ के दिखाता हूँ। मिसेज एंड मिस्टर शास्त्री, तो देखो उनका होस्ट का नेम,
रिक्वेस्ट द प्लेजर ऑफ योर कंपनी, मतलब वो चाहते हैं आपकी, आप जो हो एज जिसको इनविटेशन दिया है वो यहाँ पे आए ऑन द ऑस्पिशियस। ऑस्पिशियस मतलब एक तरीके से हैप्पी, अच्छी ओकेजन ऑफ द वेडिंग ऑफ देयर सन। तो देखो सेकंड ओकेजन और इवेंट के बारे में बताया, तो ये चेंज कर सकते हो आप, ये लाइन सिमिलर रहेगी सारे में। अब आपको सोच के देखो, मिसेज एंड मिस्टर शास्त्री की जगह मिसेज एंड मिस्टर जैन है, ओके, और यहाँ पे ओकेजन ऑफ द बर्थडे ऑफ देयर सन, तो यहाँ पे देखो मैंने वेडिंग की जगह बर्थडे कर दिया, ये लाइन सेम रहेगी, ओके, कि रिक्वेस्ट द प्लेजर ऑफ योर कंपनी ऑन द ऑस्पिशियस, आप इसको रट लीजिए, सिमिलर रहेंगे। उसके बाद अगर यहाँ पे देखो बेटे का नाम है, अगर उनका बर्थडे है तो सिर्फ बेटे का नाम आ जाएगा, नहीं तो यहाँ पे वेडिंग है तो देखो मोहित विद मान्या, जैसे हम लोग कार्ड्स में देखते हैं मोस्टली, यहाँ पे सन किसके हैं डॉटर किसके हैं वो लिखा गया है, क्लियर। ऑन, अब ये चीज इंपॉर्टेंट है, डेट टाइम और वेन्यू, तो देखो डेट दे दिया हमने, टाइम दे दिया यहाँ पे, और यहाँ पे वेन्यू, क्लियर है। तो आप देख रहे हो आप लोगों ने मोस्टली शादी के कार्ड्स इसी तरीके से देखे होंगे, ये भी उसी तरीके से। RSVP, यहाँ पे कॉन्टेक्ट डिटेल्स की भाई मनोज शास्त्री इनको कॉन्टेक्ट करें, ये एड्रेस है और ये फोन नंबर है, और उनको बता दें कि हम लोग आ रहे हैं, और कोई भी डिटेल्स चाहिए हो, कोई एड्रेस चाहिए हो आने के लिए, आप इनको कॉन्टेक्ट करें। समझ में आया। और ये बेस्ट विशेष बॉक्स बनाना इंपॉर्टेंट है, 3 मार्क्स का आएगा ये क्वेश्चन, क्लियर है, समझ में आया। ये है आप लोगों का कार्ड टाइप इन्विटेशन। सो स्टूडेंट्स आपका कार्ड टाइप का फॉर्मल इनविटेशन हो चुका है। अब सेकंड था आपका लेटर टाइप, तो अब आप देख रहे हैं एक लेटर का फॉर्मेट आपके सामने है, एक बार फॉर्मेट समझा देता हूँ, देन एक एग्जांपल के साथ इसको भी कंप्लीट करते हैं। सबसे पहले सेंडर्स एड्रेस, यानी जो लेटर सेंड कर रहा है, उसके बाद एक लाइन लीव करनी है, फिर डेट, फिर लाइन लीव, फिर देखो ये इंपॉर्टेंट है, रिसीवर का नेम एंड एड्रेस। यहाँ पे ये थोड़ा सा जो मोस्टली लेटर होते हैं उनसे थोड़ा सा अलग है, यहाँ पे रिसीवर का नेम आएगा और उधर एड्रेस, ओके, वैसे रिसीवर का पोस्ट आता है। चलो ये चीज क्लियर है। फिर से लाइन लीव करनी है, फिर आपको लिखना है सब्जेक्ट, देन अगेन लाइन लीव करनी है, फिर सैल्यूटेशन यानी रिस्पेक्टेड सर, रिस्पेक्टेड मैम, सर मैम, एक्स वाई जेड, ओके। उसके बाद बॉडी यहीं से लिखना स्टार्ट करना है, अभी एग्जांपल के थ्रू क्लियर हो जाएगा। अब बॉडी में मेन चीज क्या है, यहाँ पे देखो आपको इवेंट और ओकेजन के बारे में बताना है, डेट टाइम वेन्यू के बारे में बताना है, ये चीज ये मेन इंफॉर्मेशन होनी ही होनी चाहिए, इसके अलावा आप थोड़ा ऊपर नीचे लिख सकते हो, क्लियर है। पैराग्राफ के बीच में लाइन नहीं लीव होगी, बॉडी कंप्लीट होने के बाद लाइन लीव नहीं करनी है। उसके बाद देखो योर्स फेथफुली, इस चीज को ध्यान से देखो, योर्स का वाई कैपिटल है, अपोस्ट्रोफी एस यानी कंटिन्यूअस एस है यहाँ पे, ओके, फेथफुली का एफ स्मॉल है, इसको ऐसा ही लिखें। उसके बाद सेंडर्स का नेम, ये चीज क्लियर है, यहाँ पे जिसने भी ये लेटर सेंड किया है, जिसने भी ये इन्विटेशन बनाया है, जो सेंड कर रहा है उसका नाम, उसकी डेजिग्नेशन और पोस्ट, एंड फिर बॉक्स बंद कर देना, बॉक्स बनाना मत भूलना। एक चीज फिर से क्लियर कर दे रहा हूँ, 3 मार्क्स के जितने भी क्वेश्चन है राइटिंग सेक्शन में उसमें बॉक्स बनेगा ही बनेगा, ओके। सो ये है आप लोगों का फॉर्मेट लेटर टाइप इन्विटेशन का। चलो एक एग्जांपल देखते हैं। सो स्टूडेंट्स देखो एग्जांपल के थ्रू आपको मैं एक बार फिर से समझा देता हूँ लेटर टाइप इन्विटेशन, ओके। 30th नवंबर को आप ये पूरा क्वेश्चन रीड कर सकते हैं। स्कूल इज गोइंग टू हेल्ड इट्स एनुअल स्पोर्ट्स डे, ओके, यू वांट मिस्टर धनराज पिल्लई, noted hockey player, to give away the prizes of the budding sports person of the school. Write a formal invitation in about 50 words requesting him to grace the occasion. You are Pratik Kajal, Sports Secretary, Sunrise Global School, Agra. ये चीज क्लियर है। तो आप देखो किसी को इनविटेशन भेज रहे हैं, कहाँ का इनविटेशन भेज रहे हैं, एक फॉर्मल इनविटेशन है, हॉकी प्लेयर को आप अपने एनुअल स्पोर्ट्स डे में बुलाना चाह रहे हैं, तो ये एक लेटर टाइप इनविटेशन है, क्लियर। देखो चलो, सो अब यहाँ पे नेक्स्ट है सनराइज, सॉरी, तो मैं आपको बता रहा हूँ बॉक्स बनाना, 3 साइडेड बॉक्स। सबसे पहले क्या था हमारा सेंडर्स एड्रेस, तो देखो ये कौन सेंड कर रहा है, यहाँ पे आप स्कूल की तरफ से सेंड कर रहे हो, तो स्कूल का एड्रेस आ गया, सनराइज ग्लोबल स्कूल, हरि पर्वत, आगरा। पिन कोड लिखना जरूरी है, जिसको पिन कोड नहीं आए एक्स 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 करके नंबर लिखे है 3 डिजिट में और 4 डिजिट में, सॉरी 6 डिजिट में, यानी 3 कुछ भी और 3 एक्स एक्स एक्स, क्लियर। चलो उसके बाद लाइन लीव करिए, फिर 2 नवंबर 2019, फिर से लाइन लीव करिए, डेट हो गया। अब यहाँ पे देखो हम लोगों ने रिसीवर्स नेम था सबसे पहले, तो मिस्टर धनराज पिल्लई नाम आ गया उनका, एंड उनका एड्रेस, क्लियर है, समझ में आया। फिर से लाइन लीव करनी है, देन देखो सब्जेक्ट इनविटेशन फॉर एनुअल स्पोर्ट्स डे, उसके बाद लाइन लीव करनी है, फिर रिस्पेक्टेड सर, और यहाँ पे हमारा मैटर है, ओके। तो देखो इट इज अ मैटर ऑफ ग्रेट प्राइड फॉर अस कि हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं 25th एनुअल स्पोर्ट्स डे इस डेट में। तो देखो याद रखो
ओकेजन के बारे में बता रहे हैं हम लोग, डेट टाइम वेन्यू कि कहाँ पे है वो सब चीजें बता रहे हैं। उसके बाद हम इनको इनवाइट कर रहे हैं कि एज अ चीफ गेस्ट हम आपको बुलाना चाहते हैं। हम चाहते हैं दैट वी शैल कंसिडर इट अ ग्रेट फेवर इफ यू कुड ग्रेस द ओकेजन, कि आप आके उसको थोड़ा शोभान्वित करेंगे, ऐसा हिंदी में कुछ बोल। क्लियर है? सो आपको चीफ गेस्ट एज अ चीफ गेस्ट बुला रहे हैं। एंड एक लाइन इंपॉर्टेंट है, देखो, we solicit a line in reply or an email at Sunrise Global Agra। ये क्या है, यहाँ पे हमने उनसे कंफर्मेशन मांगा है कि आप अगर आ जाएंगे तो प्लीज हमें ईमेल कर दीजिए, नहीं तो बता दीजिए, नहीं तो हम किसी और चीफ गेस्ट को बुलाएं। क्लियर? उसके बाद देखो यहाँ बॉडी खत्म होती है, थैंकिंग यू योर सिंसियरली प्रतीक और उनका पोस्ट। ओके, और हमने बॉक्स को क्या कर दिया है, कंप्लीट कर दिया है। तो ये है आप लोगों का लेटर टाइप का फॉर्मल इनविटेशन। यहाँ पे आपका फॉर्मल इनविटेशन कंप्लीट होता है। अब चलते हैं इनफॉर्मल की तरफ। सो अब बारी है आप लोगों के पास इनफॉर्मल इनविटेशन की। ओके, फॉर्मल इनविटेशन कंप्लीट हो चुका है। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब स्टूडेंट्स, आप लोगों के लिए बहुत कुछ आगे आने वाला है। चलो, सो इनफॉर्मल इनविटेशन बेसिकली जब भी आप अपने रिलेटिव्स को कोई भी इनविटेशन भेज रहे हो, आपका फ्रेंड, आपके पापा मम्मी एक्स वाई जेड, अब आप सोचोगे पापा मम्मी तो साथ में रहते हैं, कभी कभार होता है ना अलग रहते हैं, तो वो अगर आपको भेज रहे हैं, आप उनको भेज रहे हो, अंकल आया है ये वो, आपकी गर्लफ्रेंड, ओके, तो वहां पे क्या रोल प्ले करता है इनफॉर्मल इन्विटेशन। चलो, कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स हैं वो आपको बताता हूँ फटाफट से। रिटन फॉर पर्सनल रीजन, जब भी मान लो आपका बर्थडे, आप अपने दोस्त को बुला रहे हो, आपके पर्सनल रीजन की वजह से ये लिखा जाता है। दे आर रिटन इन फॉर्म ऑफ अ पर्सनल लेटर्स। अब ये चीज इंपॉर्टेंट, देखो एक पर्सनल लेटर के फॉर्म में ये चीज लिखी जाती है। राइटिंग स्टाइल इज इनफॉर्मल। अब यहाँ पे क्यों बोल रहा हूँ इनफॉर्मल, इन दोनों पॉइंट्स को मैं साथ में समझाता हूँ। कैन इंक्लूड पर्सनल फीलिंग्स एंड इमोशंस। अब क्या है, यहाँ पे आप एक लेटर लिख रहे हो, वो भी इनफॉर्मल टाइप का, इन्विटेशन ही है लेकिन एक लेटर टाइप में, तो आप यहाँ पे अपनी पर्सनल फीलिंग्स, कैसे हो, मैं ठीक हूँ, घर पे सब ठीक है, इन बारे में बात कर सकते हो, तो ये इनफॉर्मल स्टाइल होगी। समझ में आया? अब एक चीज क्लियर कर दूं, यहाँ पे आपके जो फॉर्मल लेटर था, और सॉरी जो फॉर्मल इनविटेशन था, उसमें दो टाइप थे, कार्ड टाइप एंड लेटर टाइप। यहाँ ऐसा नहीं है, इनफॉर्मल इनविटेशन में एक ही टाइप है, वो लेटर टाइप। समझ में आया? चलो देखते हैं फॉर्मेट के साथ इसको क्लियर करते हैं, फिर एक एग्जांपल करेंगे। सो सबसे पहले देखो यहाँ पे फॉर्मेट ऑफ इनफॉर्मल इनविटेशन विद एग्जांपल्स। सेंडर्स एड्रेस, ओके, यानी जो सेंड कर रहा है, जो लिख रहा है उसका, देन आपको लाइन लीव करनी है, फिर डेट लिखनी है, फिर से लाइन लीव करनी है, फिर यहाँ पे सैल्यूटेशन। अब यहाँ पे डियर होगा, ओके, क्योंकि आप अपने फैमिली मेंबर्स को या किसी को लिख रहे हो। चलो, उसके बाद बॉडी। अब बॉडी में जो चीज ध्यान रखने लायक है वो क्या है, पैराग्राफ फर्स्ट में राइट अबाउट द रीजन फॉर राइटिंग दिस लेटर। आप ये इन्विटेशन इनफॉर्मल टाइप का, लेटर टाइप का क्यों लिख रहे हो वो बताओ भाई, कोई ओकेजन है उसके बारे में यहाँ पे डिफाइन करो। ठीक है, सेकेंड पैराग्राफ, राइट अबाउट द ओकेजन, मेंशन डेट टाइम एंड वेन्यू। ओके, तो यहाँ पे आपको बताना है, ओकेजन के बारे में अच्छे से डिस्क्राइब करो, और डेट टाइम और वेन्यू, ये चीज मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है जब भी कोई इवेंट हो। ओके, कि भाई आपने डेट टाइम वेन्यू ये चीजें ढंग से मेंशन करिए, क्या ये ही हो जाएगा आपका इनफॉर्मल इनविटेशन, सिंपल। ओके, उसके बाद डोंट लीव लाइन बिटवीन पैराग्राफ, डोंट लीव लाइन आफ्टर कंप्लीटिंग बॉडी, योर्स अफेक्शनेटली। ओके, यहाँ पे ट्रूली नहीं आएगा, अफेक्शन मतलब प्यार से, यहाँ पे अफेक्शनेटली आएगा। क्लियर है? और सेंडर्स का नेम, और उसके बाद बॉक्स को कर देना बंद, ये है 3 मार्क्स का। क्लियर? समझ में आ गया? चलो, अब इसका एक एग्जांपल देखते हैं। सो इनफॉर्मल इनविटेशन का एग्जांपल आप लोगों के सामने है, देखो, यू आर कृतिका सेठी, योर ब्रदर प्रतीक फ्रॉम मुंबई इज स्टेइंग इन अ पेइंग गेस्ट, ओके, यानी पीजी में रह रहा है, इनवाइट हिम टू जॉइन दिवाली सेलिब्रेशन विद यू एट योर रेसिडेंस। समझ में आया? आप कृतिका सेठी, आपका ब्रदर प्रतीक जो है वो एक पीजी में रहता है, आप उसको अपने घर पे बुलाओ दिवाली सेलिब्रेशन। क्लियर? चलो, सो देखो, बॉक्स बनाया 3 साइडेड। 3 साइडेड क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि ऐसे लंबा चलेगा, एंड में जैसे ये कंप्लीट हो जाए फिर लास्ट वाली लाइन बंद कर देना। तो सबसे पहले क्या था, सेंडर्स एड्रेस था। देखो, सेंडर्स एड्रेस में पिन कोड मस्ट है। समझ में आया? तो पिन कोड लिखना ना ही भूलें। क्लियर? उसके बाद लाइन लीव करिए, फिर थी डेट। देखो, डेट लिखी है हमने, डेट का फॉर्मेट क्लियर है। यानी एक चीज वापस बता दूं, ये जो हम डैश वाली डेट लिखते हैं और ये स्लैश वाली डेट, ये नहीं लिखनी है आपको, ये रॉन्ग है। ओके, चलो, लाइन लीव करनी है। उसके बाद फिर देखो, डियर प्रतीक, you know that Diwali is approaching. It gives me great pleasure to invite you to Diwali celebration at my residence. तो देखो, आपने बताया यहाँ पे, अब आप बोलोगे सर यहाँ पे डेट टाइम मेन्यू तो नहीं है, बिकॉज
दिवाली सेलिब्रेशन दिवाली पर्टिकुलर डेट पे है, जो उस बंदे को पता है, प्रतीक को, इसलिए हमने दिवाली सेलिब्रेशन लिखा। और रेसिडेंस पे कोई फिक्स टाइम नहीं है कि भाई तुम 7 बजे आना पूजा पे, वो उसको रहने के लिए बुला रही है, तो तुम किसी भी टाइम आराम से आ सकते हो। समझ में आया? क्लियर? देखो, वी शैल हैव ग्रेट फन, हम बहुत मस्ती करेंगे। डू जॉइन अस फॉर द पूजा एंड दिवाली सेलिब्रेशन। सिंपल, योर्स अफेक्शनेटली कृतिका, और बॉक्स बंद कर दिया। सिंपलेस्ट, वन ऑफ द सिंपलेस्ट इन्विटेशन है इनफॉर्मल इन्विटेशन। क्लियर है गाइस? समझ में आया? तो यहाँ पे अगर आप लोगों ने इतना पढ़ लिया है तो आपके 3 मार्क्स पक्के हैं, क्योंकि इन्विटेशन दोनों टाइप का, और इसके जो अपोजिट में है और में जो क्वेश्चन आएगा वो आएगा रिप्लाईज। तो हम पार्ट फर्स्ट एक तरीके से कंप्लीट कर चुके हैं। रिप्लाई में पढ़ा रहा हूँ पूरा, ओके? इसके बाद रिप्लाई भी करेंगे, लेकिन मैं बता रहा हूँ अगर कोई स्टूडेंट इतना भी पढ़ लेता है और इन्विटेशन को ढंग से कर लेता है तो उसके 3 मार्क्स यहाँ पे कंप्लीट है। चलो, सो रिप्लाईज टू इन्विटेशन पढ़ने से पहले मेरे साथ सारे बच्चे जोर से बोलेंगे, चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। तो इसके रिप्लाई में आप क्या बोलेंगे? हाँ जी माता, जरूर आएंगे, जरूर आएंगे, आ रहा हूँ माता। या फिर अगर आप नहीं जा पाओगे तो आप क्या बोलोगे? माता इस महीने नहीं, अगले महीने जरूर आऊंगा। तो माता ने आपको भेजा इन्विटेशन, अब आप उनको रिप्लाई दे रहे हैं कि मैं आ पाऊंगा या नहीं आ पाऊंगा। ये ही कॉन्सेप्ट है यहाँ पे रिप्लाईज का। बहुत सिंपल, आपको कोई इन्विटेशन मिला है तो आप उसमें जा पाओगे तो हाँ रिप्लाई लिख के भेजना है, नहीं जा पाओगे तो ना रिप्लाई लिख के भेजना है, विद एक डेफिनेट रीजन। समझ में आया? चलो, कॉन्सेप्ट अच्छा लगा होगा। पढ़ने से पहले जोर से बोलो जय माता दी। चलो आ जाओ। सो रिप्लाई का मतलब समझ में आया? मैंने आपको एक छोटा सा, एक अच्छा सा, प्यारा सा माता जी का एग्जाम्पल लेके समझाया। तो बेसिक यही है, आपको इन्विटेशन मिला है शादी का, आप उसमें जा पाओगे नहीं जा पाओगे, या जो भी फंक्शन का इन्विटेशन है आपको वो बताना है। अब यहाँ पे भी रिप्लाईज दो टाइप के होते हैं, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल। ओके, अब थोड़ा सा थामो क्योंकि यहाँ पे कंफ्यूजन स्टार्ट होने वाला है। अब आप, चलो एक काम करते हैं, पहले मैं आपको इंपॉर्टेंट टिप्स बता देता हूँ, देन कंफ्यूजन पे जाएंगे। ओके, चलो। सो यहाँ पे देखो क्या है, शॉर्ट एंड टू द पॉइंट, बहुत बड़े बड़े नहीं होते हैं रिप्लाईज, आपको छोटे सिंपल शॉर्ट में लिखने। ओके, इन्फॉर्म द होस्ट अबाउट अटेंडिंग और नॉट अटेंडिंग द फंक्शन। अब आप यहाँ पे इस लाइन को पकड़ो भाई, दो तरीके के, जो भी फॉर्मल रिप्लाईज एंड इनफॉर्मल रिप्लाई दो तरीके के होते हैं। अब भाई अगर मान लो आप जा रहे हो शादी में तो आप हाँ बोलोगे, तो वो क्या हो गया? एक्सेप्टिंग रिप्लाई। ओके, कि आपने रिप्लाई जो इन्विटेशन था उसको एक्सेप्ट किया, अब आप उनको हाँ में आंसर दे रहे हो। और अगर आप ना बोलोगे तो क्या होता है? डिक्लाइनिंग। समझ में आया ये चीज? क्लियर? हाँ वाला एक्सेप्टिंग, ना वाला डिक्लाइन कर दिया आपने इन्विटेशन को। सिंपल। तो फॉर्मल के भी दो टाइप हैं, इनफॉर्मल के भी दो टाइप है। मेरे ख्याल से कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, ऐसे समझ सकते हो, हाँ जा रहे हो तो एक्सेप्ट कराए, ना जा रहे हो तो डिक्लाइन कराए। चलो वापस आते हैं। इफ डिक्लाइन एन इन्विटेशन, एक्सप्रेस रिग्रेट एंड गिव अ स्पेसिफिक रीजन। ये रीजन, सॉरी मैंने यही चीज आपको बताई कि भाई अगर आप नहीं जा रहे हो तो आप उनको एक रीजन दोगे कि आप क्यों नहीं जा रहे। ओके, एक्सप्रेस थैंक्स इन द थर्ड पर्सन। अब यहाँ पे एक चीज मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ कि आप इसको कैसे दिमाग में फिट कर सकते हो। आपको थैंक यू बोलना है उनको इनवाइट करने के लिए, थर्ड पर्सन में क्यों? यानी उनका नाम लेके। ओके, मैं आपको समझाता हूँ। सपोज करो मैं लड़की का फादर हूँ, ओके, मेरे यहाँ पे शादी है। अब मेरे पास मान लो बहुत सारे इनविटेशन आए, सॉरी इनविटेशन के रिप्लाई आए। अब मैं खोल खोल के पढ़ रहा हूँ, वहां पे लिखा हुआ है मैं नहीं आ पाऊंगा। अब मैं ये सोचने बैठूंगा क्या कि भाई ये मैं कौन है? ये चीज समझ रहे हो? क्लियर? मेरे पास इतना टाइम नहीं है, बेटी की शादी है, काम है, दूल्हे बारात बहुत बाहर खड़े हैं, तो मैं क्या करूंगा? तो इसलिए वहां पे नाम लिखा जाता है कि मिस्टर कौशिक नहीं आ पा रहे हैं यहाँ पे, ओके, और नहीं आ पा रहे हैं शादी में। तो मुझे डायरेक्ट पढ़ के पता चल जाए वो कौन है। तो मिस्टर कौशिक क्या फॉर्म हुआ? थर्ड पर्सन फॉर्म। ओके, क्योंकि नाम लिख के बात हो रही है। समझ में आया? आई यू में बात नहीं हो रही है। क्लियर? चलो अब चलते हैं हम लोग इसके फॉर्मेट। सो स्टूडेंट्स, आप लोगों के सामने फॉर्मल इनविटेशन और फॉर्मल रिप्लाईज। ओके, अब रिप्लाई दो तरीके के होते हैं फॉर्मल में, एक्सेप्टिंग और डिक्लाइनिंग। ये चीज मैंने आपको समझाई थी। भाई अगर आप जा रहे हो तो आप क्या कर रहे हो? इनविटेशन को एक्सेप्ट कर रहे हो और फॉर्मल रिप्लाई लिखोगे एक्सेप्टिंग टाइप का। और अगर आप नहीं जा पा रहे हो तो एक आप फॉर्मल रिप्लाई लिखोगे डिक्लाइनिंग टाइप का। कंफ्यूजन हो रहा होगा, लेकिन यार बहुत सिंपल है। अगर आप जा रहे हो तो आप एक्सेप्ट करोगे,
नहीं जा रहे हो तो आप डिक्लाइन करोगे। ओके, और फॉर्मल फॉर्मल रिप्लाईज है, मैंने आपको पहले भी बताया था। फॉर्मल इनविटेशन और फॉर्मल रिप्लाई क्या हुआ, जब भी आप कोई ऑफिशियल, आप भाई ऑफिस के कलीग को अपने बेटे की शादी में बुला रहे हैं तो वो ऑफिस वाला बंदा हुआ। तो ये क्या हुआ, ये एक फॉर्मल इनविटेशन हुआ और फॉर्मल रिप्लाई हुआ। समझ में आया? चलो देखो, एक्सेप्टिंग टाइप का इनविटेशन का रिप्लाई देखते हैं। सबसे पहले क्या याद रखना है, देखो सेंडर्स का नेम ऑफ रिप्लाई, जो भी ये रिप्लाई भाई भेज रहा है उसका नाम। ओके, ये देखो मिस्टर राकेश राणा। अब अगर आप एक्सेप्ट कर रहे हो तो यहाँ पे लिखोगे कि हाँ भाई मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ। देखो, हैज मच प्लेजर इन एक्सेप्टिंग द काइंड इन्विटेशन। आप ये लाइन बिल्कुल रख सकते हो, बिल्कुल याद कर सकते हो। आपको ऐसा क्या ऐसा लिखना है, बस नाम चेंज हो जाएंगे। ऑफ मिसेज एंड मिस्टर के एल शास्त्री टू द मैरिज, जो भी ओकेजन थी, देखो होस्ट का नेम आएगा यहाँ पे और डेट और टाइम, टू द मैरिज ऑफ देयर सन, और डेट और टाइम कि ऑन 15th ऑफ अक्टूबर। क्योंकि देखो ये चीज बताना इंपॉर्टेंट है कि आप कब कब आ रहे हो, ताकि वो आपका वहां पे इंतजाम करे। ओके, आपके लिए रिजर्वेशन करे। समझ में आया? और बॉक्स बंद। क्लियर है? देखो वापस समझाता हूँ, बहुत सिंपल है। ओके, देखो सबसे पहले भाई आप कौन हो आप ये बताओगे, यानी सेंडर्स का नेम या ऑफ रिप्लाई। ओके, जो ये लिख रहा है रिप्लाई उसका नाम। उसके बाद आपको इनविटेशन एक्सेप्ट करना है। तो देखो मिस्टर राकेश राणा हैज मच प्लेजर इन एक्सेप्टिंग द काइंड इनविटेशन, कि भाई मैं बहुत खुश हूं आपने मुझे इनवाइट किया और मैं उसका आने के लिए रेडी हूँ। ओके, ऑफ, तो यहाँ पे होस्ट का नेम, भाई जो पार्टी होस्ट कर रहा है उसके बारे में भी तो बताओगे। मिसेज एंड मिस्टर के एल शास्त्री टू द मैरिज ऑफ देयर सन मोहित, टू द बर्थडे ऑफ देयर सन मोहित, जो भी एक्स वाई जेड ओकेजन, लाइंस सेम रहेंगी, आप इनको बिल्कुल याद कर सकते हो। डेट टाइम, ओके, ऑन 15th ऑफ अक्टूबर 2019 एट 7 PM, और बॉक्स को बंद कर देना। ये रहा इतना सा एक्सेप्टिंग फॉर्मल रिप्लाई। समझ में आ गया? अब इसी के साथ में हम लोग डिक्लाइन देख लेते हैं। देखो डिक्लाइन में कुछ नहीं करना है, छोटा सा चेंज होगा। वही चीज है, देखो सिमिलर, सेंडर ऑफ, और सेंडर नेम आएगा यहाँ पे, देखो मिस्टर राकेश राणा, सिंसियरली थैंक्स। अब आपको याद होगा मैंने एक चीज बताई थी, जब भी आप डिक्लाइन कर रहे हो तो आप उनको थैंक यू बोलोगे कि यार तुमने मुझे इन्वाइट किया, बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन मैं नहीं आ पाऊंगा। इसके बाद देखो क्या है, यस, तो देखो नेम आ गया यहाँ पे। उसके बाद सिंसियरली थैंक्स, आपने एक्सप्रेस किया ग्रेटिट्यूड कि यार तुमने मुझे बुलाया, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। होस्ट का नेम क्लियर, मिसेज एंड मिस्टर के एल शास्त्री फॉर देयर काइंड इन्विटेशन टू द वेडिंग ऑफ द सन, तो आप यहाँ पे डिक्लाइन करोगे। ओके, समझ में आया? देखो डेट और टाइम के बारे में बात किया, बट रिग्रेट्स हिज इनएबिलिटी टू अटेंड बिकॉज ऑफ अ प्रायर एंगेजमेंट विद अ रीजन। ओके, अब मैं ये चीज समझा रहा हूँ, रीजन आपने ये दिया है प्रायर एंगेजमेंट का मतलब मैंने पहले से ही कहीं पे और जाने के लिए या कुछ काम के लिए कमिट कर दिया था। आप यहाँ पे सिंपल रीजन भी दे सकते हो, बिकॉज ऑफ माई एग्जाम, बिकॉज ऑफ माई IIT एग्जाम, बिकॉज ऑफ माई 12th एग्जाम, XYZ। ओके, ही विशेज मोहित अ ग्रेट लाइफ अहेड। इतना सा, बॉक्स बंद, खत्म। ये यहाँ पे आपका 3 मार्क्स कंप्लीट। समझ में आया? वापस समझाता हूँ, अगर आप ये जो मैंने एग्जाम्पल बताया ना, इनकी दो दो बार भी प्रैक्टिस कर ली ना आपने बना के, ये आपके दिमाग में फिट हो जाने वाला है। कुछ नहीं है, सबसे पहले भाई कौन लिख रहा है, सेंडर, उसका नाम आएगा। उसके बाद आपको डिक्लाइन में ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस करना है कि भाई थैंक यू आपने मुझे बुलाया। ओके, उसके बाद क्या मतलब कहाँ पे बुलाया वो चीज देनी है, होस्ट का नेम है यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे आपको डिक्लाइन करना है इन्विटेशन को विद रीजन कि आप क्यों नहीं आ पाए, कि भाई मैंने कोई प्रायर एंगेजमेंट, मतलब पहले से ही कोई काम ले रखा है, मेरा उसको छोड़ना इम्पॉसिबल है। नहीं तो आप डायरेक्ट और कोई रीजन, सॉरी और कोई रीजन भी लिख सकते हो कि भाई 12th का एग्जाम है, XYZ मुझे यहाँ जाना है, कोई बीमार है, या ही विशेस मोहित अ ग्रेट लाइफ अहेड, और जो भी बर्थडे पे विशेष देनी है, अगर बर्थडे वाला क्वेश्चन हो तो ऐसा कर सकते हैं, एंड बंद कर देना। ये है आप लोगों का एक्सेप्टिंग एंड डिक्लाइनिंग रिप्लाईज फॉर्मल टाइप के। अब चलते हैं हम लोग इनफॉर्मल पे। सो अब बारी आ चुकी है आप लोगों के इनफॉर्मल रिप्लाईज की। ओके, तो ये चीज क्लियर कर दें फिर से, इनफॉर्मल मतलब आपके रिलेटिव्स से रिलेटेड। ओके, चलो। सो देखो इंपॉर्टेंट टिप्स में क्या है, यूज सिंपल लैंग्वेज। अब एक चीज इंपॉर्टेंट है, राइट इन फर्स्ट और सेकंड पर्सन। अब आप सोचोगे सर यहाँ फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन क्यों? क्योंकि भाई सिंपल है ना, आप क्या कर रहे हो, रिप्लाई भेज रहे हो अपने पापा को, अपनी मम्मी को। आपके मम्मी ने सपोज करो आपको बुलाया कि यार घर में एक पूजा है, प्लीज आ जा, तो आप बता रहे हो हाँ मम्मी मैं आ जाऊंगा। तो आप आए अपने आप को इंक्लूड कर रहे हो और सामने वाले पर्सन सेकंड पर्सन को इंक्लूड करके बोल रहे हो मम्मी को।
समझ में आया? और इसमें भी वही चीज है, गिव रीजन फॉर रिफ्यूजल, अगर नहीं जा पाते हो तो रीजन समझे। चलो एग्जाम्पल के थ्रू आपको एक फॉर्मेट भी समझाता हूँ और कंप्लीट करके। सो स्टूडेंट्स, इनफॉर्मल रिप्लाईज में अब बारी है आपके एक्सेप्ट करने की इनविटेशन को। ओके, आपने क्या करा है, इनविटेशन जो है उसको एक्सेप्ट कर लिया, अब आप उसका इनफॉर्मल रिप्लाई भेज रहे कि हाँ भाई मैं आ रहा हूँ। ठीक है, तो एक बार फॉर्मेट देखते हैं, एग्जाम्पल के थ्रू फॉर्मेट के थ्रू दोनों एक साथ करा रहा हूँ, फिर हम चलेंगे डिक्लाइन। ओके, तो देखो सबसे पहले सेंडर्स एड्रेस, ये देखो 15 डॉक्टर्स कॉलोनी भोपाल और विद पिन कोड, तो ये सबसे पहला आएगा सेंडर्स एड्रेस। उसके बाद आपको डेट लिखनी है, उसके बाद आपको एक लाइन लीव करनी है, यहाँ पे भी लाइन लीव होगी। उसके बाद डियर प्रतीक, ओके देखो, थैंक्स अ लॉट फॉर योर इनविटेशन टू मोहित वेडिंग। तो भाई आपके पास यानी इनविटेशन आया था मोहित की वेडिंग का, आई एम रियली स्टम्प्ड। ओके, तो देखो इसके बाद यहाँ पे क्या है, सबसे पहले एक्सप्रेसिंग ग्रेटिट्यूड, सिमिलर है गाइस, सिमिलर। यहाँ पे भी आप क्या कर रहे हो, उन्होंने आपको बुलाया तो रिप्लाई में आप उसके लिए थैंक यू बोल रहे हो कि यार थैंक यू मुझे बुलाने के लिए। क्लियर है? तो आई एम रियली स्टम्प्ड, तो यहाँ पे आप थोड़ी अपनी पर्सनल फीलिंग्स लिख सकते हो। ही हैज ग्रोन सो बिग, कि भाई वो इतना बड़ा हो गया। आई स्टिल रिमेंबर हिज एज अ लिटिल बॉय competing with other kids and pestering me for chocolates। ओके, कि भाई मुझे चॉकलेट के लिए, अरे प्लीज 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 अंकल चॉकलेट दिला दो, इस तरीके से बोलता था। क्या वो इतना बड़ा हो गया कि वो शादी लायक हो गया? फिर आपको बताना है कि आप क्या कर रहे हो, इनविटेशन को एक्सेप्ट कर रहे हो, ये चीज इंपॉर्टेंट है। ओके, क्योंकि आपको डिक्लाइन करना है या एक्सेप्ट करना है तो वो बताना पड़ेगा ना। देखो, एनीवे इट इज रियली अ हैप्पी ओकेजन, आई विल बी डेफिनेटली और आई विल डेफिनेटली ज्वाइन द फेस्टिविटीज। ओके, मैं फंक्शंस में बिल्कुल आऊंगा। आई एम कमिंग विद रंजना एंड किड्स, सी यू सून। और यहाँ पे देखो योर्स अफेक्शनेटली सेंडर्स का नेम, समझ में आया? बॉक्स बनाना मत भूलना, बॉक्स इंपॉर्टेंट है 3 मार्क्स के जितने भी क्वेश्चन है उनमें। समझ में आया? क्लियर? वापस से समझा रहा हूँ, देखो बहुत सिंपल है। क्या क्या लिखना है आपको, सेंडर्स एड्रेस लिखना है सबसे पहले, देन आपको डेट लिखना है। ओके, समझ में आया? सबसे पहले सेंडर्स एड्रेस, देन आपको डेट लिखना है, देन आपको सैल्यूटेशन। ओके, उसके बाद आपको सबसे पहले एक्सप्रेस करना है ग्रेटिट्यूड कि यार तुमने मुझे बुलाया, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। देन आप अपनी कुछ पर्सनल फीलिंग्स लिख सकते हो और आपको यहाँ पे एक्सेप्ट करते हुए इनविटेशन को बताना है। एंड सिंपल कि भाई मैं बिल्कुल आ रहा हूँ, कब आ रहे हो, कितने लोगों के साथ आ रहे हो ये बता देना। तो उन्होंने देखो बताया कि मैं मेरी फैमिली यानी रंजना और किड्स के साथ आ रहा हूँ। योर्स अफेक्शनेटली सेंडर्स का नेम, बॉक्स बना देना। कंप्लीट होता है आपका एक्सेप्टिंग इनविटेशन इनफॉर्मल रिप्लाई। क्लियर? अब चलते हैं डिक्लाइन। सो स्टूडेंट्स, अब बारी आती है आप लोगों की, इनविटेशन जो है वो आपने डिक्लाइन करना है तो आपको उसको इनफॉर्मल रिप्लाई में लिख के बताना है। अब एक चीज याद रखना, डिक्लाइन विद अ रीजन, समझ में आया? ये चीज इंपॉर्टेंट है, जब भी आप डिक्लाइन करोगे तो आप रीजन के साथ डिक्लाइन करोगे। तो देखो सिमिलर है, सेंडर्स एड्रेस आएगा, ये रहा आपके सामने, लाइन लीव करनी है, फिर डेट आएगी, फिर एक और लाइन लीव करनी है, फिर वही सेम डियर प्रतीक। ओके, आपको यहाँ पे एक्सप्रेस करना है ग्रेटिट्यूड। देखो, थैंक्स अ लॉट फॉर योर इनविटेशन टू मोहित्स वेडिंग, भाई जो भी ओकेजन है उसमें बुलाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, सिंपल। ओके, चलो उसके बाद इट इज अ हैप्पी ओकेजन एंड आई वुड हैव लव्ड टू ज्वाइन इन ऑल द फेस्टिविटीज बट, तो देखो डिक्लाइन कर रहा हूं मैं यहाँ पे कि मैं नहीं आ पाऊंगा और रीजन के साथ, बट श्योर रेयर आर लिटिल चाइल्ड इज नॉट कीपिंग वेल एंड नीड्स आर कांस्टेंट केयर एंड अटेंशन। तो देखो मैंने रीजन दिया है यहाँ पे कि भाई मैं क्यों नहीं आ पा रहा हूँ। आई रियली फील बैड फॉर मिसिंग द इवेंट, भाई बहुत बहुत दुख हो रहा है मुझे नहीं आने पे। प्लीज एक्सेप्ट माई विशेष, सॉरी प्लीज एक्सेप्ट माई बेस्ट विशेष। उसके बाद सेंडर्स नेम, योर्स अफेक्शनेटली सेम राकेश, बॉक्स बंद। समझ में आ गया? सिंपल, ये है आप लोगों के इनफॉर्मल रिप्लाईज, दोनों टाइप के, एक्सेप्ट करने का और डिक्लाइन करने का। वापस देख लो एक बार, सेंडर्स एड्रेस, डेट, सैल्यूटेशन। उसके बाद सबसे पहले एक्सप्रेस करो ग्रेटिट्यूड की बहुत बहुत धन्यवाद शादी में बुलाने के लिए महाशय। ओके, इस तरीके से। चलो उसके बाद आपको डिक्लाइन करना है इनविटेशन को विद रीजन कि भाई मैं नहीं आ पाऊंगा, मेरे बच्चे को कांस्टेंट ध्यान रखना है, केयर की जरूरत है, तो जो भी रीजन है वो आपको यहाँ लिखना है। उसके बाद एंड करके सेंडर्स नेम, योर्स अफेक्शनेटली और नाम लिख के बंद कर देना, दैट्स इट। सो ये है आप लोगों का 3 मार्क्स। ओके, यहाँ पे हम लोगों ने 3 मार्क्स के दोनों जो शॉर्ट क्वेश्चन है वो कंप्लीट कर लिए, यानी सारी टाइप के इन्विटेशन, फॉर्मल इनफॉर्मल एंड उनके रिप्लाईज। ओके, इनफॉर्मल और फॉर्मल रिप्लाईज दोनों कंप्लीट।
कल आप लोगों को इसका पार्ट 2 मिल जाएगा स्टूडेंट्स। एंड लास्ट के 2 डेज में, ओके आई एम सॉरी, लास्ट के 2 डेज में मैं थोड़ा सा एक्साइटेड हो गया, आप लोगों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ रहे हैं, वो करके आपको जाना ही जाना है। तो बहुत सारे सरप्राइजेस हैं, इसलिए मैं बोल रहा हूँ एज इट मीन्स आप लोगों के पेपर के लिए हेल्प। तो इसको कंप्लीट करो, कोई भी प्रॉब्लम आए कमेंट में करना, कल के वीडियो में मैं उसका सोल्यूशन आपको दे दूंगा। समझ में आ गया? बाकी कल के वीडियो में आपको रिपोर्ट राइटिंग एंड आपका जॉब एप्लीकेशन मिल जाएगा। चलो।